Hello bachcho, let's read this question. What important message is conveyed by the Amrita Devi Bishnoi Award for Wildlife Conservation? तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? What important message is conveyed by the Amrita Devi Bishnoi Award for the Wildlife Conservation? कि कौन सा ऐसा मैसेज है जो हमें पता लगता है जब भी ये अवार्ड हमें मिलता है फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इज अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये अवार्ड एक्चुअली में दिया क्यों जाता है, ये अवार्ड स्टार्ट कब हुआ? तो एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन इज द अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड एनकरेज, अमृता देवी बिश्नोई बिश्नोई अवार्ड encourage and promotes क्या promotes करते हैं? Promotes the wildlife conservation, wildlife conservation, wildlife conservation has wildlife conservation has the Amrita Devi has the Amrita Devi has the Amrita Devi Bishnoi along with 363 peoples, along with 363 peoples sacrificed her life, sacrificed her life, her life in protection of of khejri trees, khejri trees from cutting, khejri trees from cuttings. तो अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड इसलिए दिया जाता है ताकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि जो अमृता देवी बिश्नोई थी, उन्होंने अलॉन्ग विथ 363 पीपल्स उन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपना लाइफ एक खेजरी ट्रीज को खाली कट होने से बचाने के लिए, इसलिए ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, नाउ you know the conservation of wildlife and forest, conservation of wildlife and forest is crucial, is very important, is very important, very important to our own welfare, to our own welfare as it has मतलब हमें कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का, क्योंकि उसका हमें ही फायदा होने वाला है, बिकॉज it has both economic and ecological balance, economic and ecological benefits, ecological क्या है, उनके benefits है। जैसे मैं अगर फॉरेस्ट को कंजर्व करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं फॉरेस्ट को अगर कंजर्व करता है तो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? इकोनॉमिक बेनिफिट्स हियर विल बी द सोर्स ऑफ फूड रहेगा, सोर्स ऑफ फूड, फॉडर, source of food, timber, then they are the industrial raw materials, they are the raw materials for various industries, so they are the industrial raw materials and medicines, मतलब बहुत सारे
फूड का एक तो पहली बड़ी बात सोर्स होगा। इंडस्ट्रियल, बहुत सारे इंडस्ट्रीज आपको पता है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होते हैं, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज, टिम्बर इंडस्ट्रीज, राइट। उनके बाय प्रोडक्ट्स हमारे पास रहेंगे, रॉ मटेरियल हमारे पास रहेगा, हम उन्हें बेचेंगे, वो हमसे परचेस करेंगे। और बहुत सारे ऐसे मेडिसिन भी प्रोड्यूस होते हैं जो अदर वेरियस डिसीज में यूज होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो ये यहाँ से इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। और अगर मैं इकोलॉजिकल बेनिफिट्स की बात करूँ तो इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे? इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स यहाँ पे हो सकते हैं कि इट रेगुलेट्स, क्या क्या रेगुलेट कर सकता है? इट रेगुलेट्स द क्लाइमेट, इट रेगुलेट्स द क्लाइमेट्स, प्रिवेंट सॉइल इरोशन, प्रिवेंट soil erosion and degradation, soil erosions, floods, floods हो गया, ड्रॉट, recharge the groundwater level, recharge the groundwater, recharge the groundwater, recharge the ground water level, and it also act as a gene bank. It also act as a gene bank. It also act as a gene bank for the improvement of domesticate, for the improvement of domesticate plants and animals, domesticate plants and animals, plants and animals. तो क्या क्या फायदे हैं इसके? इकोनॉमिकली तो हमने देखा कि इकोनॉमिकली इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल बन सकते हैं, इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल बन सकते हैं, राइट। मेडिसिन्स का रॉ मटेरियल है, फूड का सोर्स है, तो ये सब इकोनॉमिक बेनिफिट है। इकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या क्या है? क्लाइमेट को रेगुलेट कर सकता है, सॉइल इरोशन प्रिवेंट कर सकता है, फ्लड, ड्रॉट, ग्राउंड वाटर लेवल्स रिचार्ज हो सकते हैं, और ये जीन बैंक की जैसे भी काम कर सकता है, ताकि इम्प्रूवमेंट हो डोमेस्टिकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो हम एज अ मीट के लिए यूज करते हैं ना एनिमल्स, उनका भी इम्प्रूवमेंट हो वहाँ पे, जिससे गुड न्यूट्रिएंट मीट हमें प्रोवाइड हो सके, और गुड अमाउंट ऑफ प्लांट्स, मतलब अच्छे प्लांट्स विद द गुड न्यूट्रिशन, वो क्या कर सके, हमें प्रोवाइड कर सके। तो ये सब कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब भी हम वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे तब। इसलिए हमें अमृता देवी बिश्नोई से यही मैसेज मिलता है कि हमें वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं फाइनल आंसर की बात करूँ, तो द फाइनल आंसर हियर इज, फाइनल आंसर यहाँ पे क्या होगा? फाइनल आंसर हियर विल बी द important message, the important message get from the Amrita Devi Bishnoi Award. Amrita Devi Bishnoi Award is to conserve the wildlife, is to conserve the wildlife, and in the conservation of and in the conservation of forests. अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड से हमें यही मिलता है कि हमें कंजर्व करना चाहिए वाइल्ड लाइफ को, और कंजर्व करना चाहिए फॉरेस्ट को, कंजर्व करना चाहिए वाइल्ड लाइफ और कंजर्व करना चाहिए फॉरेस्ट को। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।